क्या बिहार में वोटर लिस्ट की सफाई के बहाने हो रही है नागरिकता की जांच? क्या लोकतंत्र की बुनियाद को ही हिला रही है ये एसआईआर प्रक्रिया? ये सवाल अब इसलिए क्योंकि मोदी सरकार की सबसे अहम सहयोगी पार्टी टीडीपी ने सरकार के खिलाफ एक हिसाब से मोर्चा सा खोल दिया है और चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर विपक्ष वाले सवाल उठा दिए हैं। चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी चुनाव आयोग को लिखकर कह रही है कि एसआईआर का नागरिकता से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। हालांकि बीजेपी एसआईआर को सुधार बता रही है, लेकिन टीडीपी ने बीजेपी के उलट बात कही है और यानी अब विपक्ष एनडीए के अंदर भी एक पैदा हो रहा है। यानी अब एनडीए के भीतर से ही एनआरसी की आशंका पर भी आवाज उठने लगी है। पार्टी ने साफ कहा है कि एसआईआर का दायरा साफ हो, ये वोटर लिस्ट में सुधार तक ही सीमित रहे और इसका नागरिकता से कोई संबंध नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही चेतावनी भी दी है कि चुनाव से 6 महीने पहले ऐसे संशोधन से जनता का भरोसा डगमगा सकता है। और आपको पता होना चाहिए कि चुनाव से पहले ये एसआईआर जो लेकर आए हैं, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी सवाल तो उठाए थे टाइमिंग को लेकर, और चुनाव में पारदर्शिता की भी मांग कर दी है टीडीपी ने। लेकिन अब सवाल यह है कि अगर एनडीए की पार्टी को ही पारदर्शिता पर भरोसा नहीं, तो फिर जनता कैसे माने कि ये सिर्फ वोटर लिस्ट सुधार है, ना कि एनआरसी, नया वाला एनआरसी। नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सतनदी का खास शो बेबाक मुकेश। मुकेश जी, बहुत दिनों बाद आप आए हैं, एक छुट्टी पे गए थे। अब ये टीडीपी के अंदर, एनडीए के अंदर टीडीपी के जो उठाए हैं जो सवाल, क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, ये बहुत गंभीर बात है। अव्वल तो ये कि टीडीपी सत्तारूढ़ गठबंधन का हिस्सा है, और हिस्सा नहीं, महत्वपूर्ण हिस्सा है, सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूएंट है उसका, और वो वही सवाल उठा रहा है जो विपक्षी दल उठा रहे हैं। हाँ। वो वही संदेह व्यक्त कर रहा है जो विपक्षी दल व्यक्त कर रहे हैं। तो अगर सरकार के अंदर ही इस तरह की स्थितियां हैं जिसमें उसके सहयोगी दल ही आश्वस्त नहीं है, उनके मन में ही आशंकाएं पैदा हो रही हैं कि आखिरकार ये जो एसआईआर हो रहा है, गहन पुनरीक्षण हो रहा है, इसका क्या मतलब है, इसका क्या एजेंडा क्या है। तो जो पहली बात तो ये है कि इसका दायरा क्या है, ये पूछा सवाल, ये स्पष्ट करना चाहिए कि लोगों को समझ में आए कि ये मतदाता सूचियों को ठीक करने का एक कार्यक्रम है या इससे भी कहीं आगे जाकर बहुत कुछ ये कर रहा है। और इसी के साथ वो भी ये भी पूछता है कि इसका नागरिकता से तो कोई लेना देना नहीं है, इसको नागरिकता से तो नहीं जोड़ा जा रहा है। तीसरी बात आपने पारदर्शिता की भी कही। इस पूरी प्रक्रिया में जो हम देख रहे हैं, चुनाव आयोग पिछले 1.5-2 महीने से जो कर रहा है, इसमें कहीं आपको पारदर्शिता नहीं नजर आ रही है। बिल्कुल। और ये सत्तारूढ़ गठबंधन का एक घटक कह रहा है। फिर चौथी एक और महत्वपूर्ण बात है उस पत्र में जो टीडीपी के पार्लियामेंट्री पार्टी के लीडर ने इलेक्शन कमीशन को लिखा है, उसमें बात कही है कि ये जो पुनरीक्षण का काम है, किसी भी राज्य में विधानसभा चुनाव के 6 महीने पहले हो जाना चाहिए। यानी इस दौरान नहीं होना चाहिए कि बिहार के चुनाव होने जा रहे हैं नवंबर में और आप जुलाई में ये प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था एग्जैक्टली। तो टाइमिंग के बारे में भी सवाल खड़े कर दिए हैं। तो इतने सारे सवाल खड़े करने का मतलब क्या है? देखिए, ये माना जा सकता है कि टीडीपी की अपनी चिंता भी होगी, क्योंकि अपने उनके राज्य में भी ये सब होना है। ये तो पूरे देश भर में होना है। तो एक पेशबंदी वो ये कर रही होगी कि हमने तो विरोध किया है अपने मतदाताओं को, जाहिर है वो एड्रेस अपने मतदाताओं को कर रहे हैं कि हमने ये चुनाव आयोग के ये जो प्रक्रिया है, इस पर सवाल उठाए हैं और ट्रांसपेरेंसी की मांग की है, और इसको नागरिकता से नहीं जोड़ा जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ भी जो आबादी, खासतौर पर मुस्लिम आबादी होगी, उसके अंदर भी ये सवाल उठ रहे होंगे, मत रहे होंगे, परेशान हो रहे होंगे कि जैसे बिहार में ये बिल्कुल एक एजेंडे के तहत किया जा रहा है, वैसा ही बाकी हिस्सों में भी होगा और आंध्रा में भी होगा। तो यहाँ से ये एक नया मोड़ ले लेता है और इससे विपक्षी आरोपों को भी दम मिल गया। बेशक टीडीपी का एजेंडा अपने राज्य तक सीमित होगा, लेकिन यहाँ तो ये जब अगर सत्तारूढ़ दल का घटक कह रहा है, तो पूरा विपक्ष को भी एक बल मिल गया कि आपके इस चुनाव आयोग के इस अभियान से आपके सहयोगी दल ही सहमत नहीं है। सहयोगी दल, आप देखिए, जेडीयू से कोई विरोध तो नहीं हुआ उस तरह से, लेकिन जेडीयू के अंदर भी बेचैनी है कि पता नहीं ये क्या कर रहे हैं। हो सकता है कि
उसे ये उम्मीद हो कि जो वोट काटे जाएंगे उससे उसको भी फायदा हो जाए, इसलिए जेडीयू को हाँ। इसलिए हो सकता है वो उस तरह से मुखर नहीं है। हाँ। लेकिन बेचैनी उसमें भी है। हाँ। और बेचैनी वहाँ के जो एनडीए गठबंधन है बिहार का दूसरे घटकों में भी है। अच्छा, एक तीसरा एस्पेक्ट इसमें और आप जोड़कर देखिए, असम वाला। हाँ। असम की सरकार ने कहा है कि एनआरसी होने तक हमारे राज्य में आप एसआईआर न करें। इसका क्या मतलब है? एनआरसी से इसका क्या संबंध है मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण से? तो ये एक और प्रमाण मिलता है कि इस एजेंडे में, पुनरीक्षण में एनआरसी शामिल है। एनआरसी की बात पहले से उठ रही है, जिस तरह से इसको किया जा रहा है। और ये जब असम सरकार भी ये कहती, जबकि एनआरसी वहाँ पर हो चुकी है, उसको लेकर वहाँ की सरकार बीजेपी, असम गण परिषद बेशक सवाल खड़ी करती रही हो, और इसलिए सवाल खड़े करती रही है क्योंकि जितनी उम्मीद उन्होंने की थी उतने अवैध बांग्लादेशी नागरिक नहीं निकले। 18-18.5 लाख निकले और उसमें से 12.5 लाख हिंदू हैं। तो उनको जो वो सोच रहे थे कि प्रोपेगेंडा जो चल रहा था 3-4 दशकों से चल रहा था कि इतने बांग्लादेशी आ गए हैं और इससे संस्कृति को, खैर वो एक दूसरा मसला है। हाँ। लेकिन ये पूरे जो मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण का काम है, इसमें ये एनआरसी वाला एंगल बहुत खतरनाक अब नजर आने लगा है। बिहार की भी मुस्लिम वोटर्स को साधने का एक प्रक्रिया भी, साधने का बल्कि बाहर करने का। हाँ, वो बाहर किनारे अभी एक रिपोर्ट में देख रहा था जिसमें पूर्णिया के इलाके को 400 मुसलमानों के नाम काट दिए गए। हाँ। ये एक रिपोर्ट इंडिया टुडे में आप देख भी सकते हैं, और उनका बाकायदा डाटा है। तो ये हो रहा है। हाँ। और ये माना जा रहा है कि बीजेपी का एजेंडा है। बीजेपी के एजेंडे को लेकर चुनाव आयोग चल रहा है। बिल्कुल। हाँ। और अभी हाल में उसने कहा भी था हाँ। कि असम में, माफ कीजिए, बिहार में नेपाली, बांग्लादेशी, म्यांमार के ये अवैध लोग बहुत हैं। तो जो बीजेपी का एजेंडा है वो चुनाव आयोग का एजेंडा कैसे हो सकता है? हाँ। तो ये तमाम चीजें जुड़ रही हैं। और टीडीपी का ये जो मूव है, इसलिए बीजेपी को धर्म संकट में डालने वाला है, चुनाव आयोग के लिए भी धर्म संकट में। विपक्ष तो इस टीडीपी के सवाल से विपक्ष तो और मजबूत होगा, बिल्कुल, और सवाल तगड़े से उठाएगा। बिल्कुल। तो बीजेपी फंसने वाली है क्या? आपको क्या लगता है बिहार में ये हो पाएगा, नहीं हो पाएगा? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का भी 28 जुलाई को देखिए, बीजेपी तो बुरी तरह से फंसी हुई है। हाँ। चुनाव आयोग उससे भी ज्यादा फंसा हुआ है। क्योंकि एक तरह का मेस फैल गया है। हाँ। हमारे पत्रकार भाइयों ने वहां जाकर, यूट्यूबर्स ने जो काम किया है, कमाल का काम किया है। बिल्कुल। अजीत अंजुम ने उसमें खासतौर पर बड़ी भूमिका निभाई है। बिल्कुल। तो जिस तरह का काम उन्होंने किया है, उसने एक्सपोज कर दिया है कि किस तरह से पैसे देकर वो वोटर लिस्ट में नाम जोड़े जा रहे हैं, किस तरह से काटे जा रहे हैं, हटाए जा रहे हैं, किस तरह से बीएलओ को फोर्स किया जा रहा है कि आप ही साइन करके अपलोड कर दो। ये तमाम तरह के जो माल प्रैक्टिसेस चल रही हैं वो भी सबके सामने आ गई हैं। तो ये प्रक्रिया की तो धज्जियां उड़ गई हैं। अब सवाल उठता है, देखिए ना, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप आधार कार्ड, राशन कार्ड और वोटर आई कार्ड को स्वीकृत कर लें। हाँ। आज तक अभी तक कोई बयान नहीं आया चुनाव आयोग की तरफ से कि हमने इनको मंजूरी दे दी है। और 84% तो बता रहे कि हो गया उनको। हो गया है। और हम ये भी देख रहे हैं कि वो किस तरह से हुआ है। किस में फर्जी दस्तखत है, किसी में डाटा नहीं है। 2 फॉर्म देने चाहिए, अधिकांश को एक ही फॉर्म दिया गया है। ये सब रिपोर्ट्स आ रही है, सारी रिपोर्ट्स आ रही। तो ये एक मेस है जो साफ हो गया है। अब देखना यह कि सुप्रीम कोर्ट क्या करता है। 26 जुलाई को 28 जुलाई को सुनवाई है। उसमें वो क्या करता है ये देखना है। लेकिन ये तो तय है कि ये सारी चीजें अब साफ हैं। एजेंडा भी आपको साफ। नहीं लगता कि टीडीपी सवाल उठाती है, कई मुद्दों पर सवाल उठाती है, और हम लोग यही चर्चा करते हैं कि मोर्चा खोल दिया और बीजेपी को फंसा दिया। और टीडीपी जब सवाल उठाती है तो बीजेपी दूसरा तरीका लेके आती है, कहती है थोड़ा डिले कर देती है। चाहे वक्त संशोधन कानून हुआ, बाकी कानून हुए, उसने डिले करे और डिले करके बाद में पास हो गए। मुझे लगता है कि हो सकता है बिहार वाला ये एसआईआर प्रक्रिया भी डिले कर दे और बाद में फिर अप्लाई ही कर दे,
क्या ये टीडीपी खुद करती है, ये करवाया जाता है बीजेपी के थ्रू ही कि देखिए आप भी संभाल लीजिए, मैं भी, हम भी संभाल लेंगे, दोनों मेल मिलाप करके चलते रहेंगे? हो ये सकता बड़ा है, खेल हो सकता है अगर ये है हो तो। सकता है ये नूरा कुश्ती हो। हाँ, हो ये हर सकता बार है ही कि हो रहा है। टीडीपी चित्त भी मेरी पट भी मेरी, हाँ। ये भी ये कर रही हो हाँ। कि इधर सरकार में रहने के मजे हाँ। भी ले रही हो, हाँ। और उधर अपने वोट बैंक को साधने और साधे रखने के लिए हाँ। भी इस तरह की बयानबाजी कर देती हो, बीच बीच में कुछ हाँ। छेड़ देती हो, या दोनों की कि भाई आप भी आप इतना कह देना, फिर हम इस तरह से इसको बदल हाँ, के हाँ, आपको सेटिस्फाई कर देंगे। हेडलाइंस बन जाएंगे कि ये टीडीपी के चक्कर में झुक गए करेक्ट, मोदी, करेक्ट। और उसके बाद हमें अपना काम कर देना है। बिल्कुल बिल्कुल, ये भी संभव है। हाँ। लेकिन ये इस पूरी कोशिश में ये भी तो हो रहा है हाँ। कि सरकार फंस रही है, फंस तो रही है। सरकार पर की मंशा पर सवाल उठ रहे हैं, चुनाव आयोग पर सवाल उठ रहे हैं। चुनाव तो आयोग बेशक ये बिल्कुल। किसी भी वजह से हो, बिल्कुल। लेकिन अगर टीडीपी की तरफ से इस तरह के बयान आते हैं, इस तरह की चिट्ठी लिखी जाती है चुनाव आयोग को, तो एक्सपोज तो होते हैं। बिल्कुल। क्योंकि ये सवाल अभी तक विपक्षी दल उठा रहे थे, बिल्कुल। अब आपके सहयोगी दल उठा रहे हैं, बिल्कुल। और इसका एक खतरा और है। हाँ। अभी टीडीपी ने कहा है, हाँ। अब हो सकता है कल को दूसरे जो सहयोगी दल हैं, हाँ। उनकी भी हिम्मत पड़ जाए हाँ। कि हाँ टीडीपी वाले सही कह रहे हैं, ये तो होना चाहिए। हाँ, ये हो सकता है। अगर सुर में मेला सुर मेरा तुम्हारा, तो सुर बने हमारा। तो फिर ये एक नया सुर शुरू हो जाएगा। तो ये बीजेपी के लिए मुश्किल पैदा करने वाला हो सकता है, मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। और अगर सुप्रीम कोर्ट ने इन सब सारी चीज़ों को ध्यान में रखा, तो मुझे लगता है कि चुनाव आयोग को पैर पीछे खींचने पड़ जाएंगे। बिल्कुल, टीडीपी ने बीजेपी मोदी सरकार को तो फंसाया है, लेकिन साहब वो मोदी सरकार को तो फंसाया क्योंकि वो चुनाव आयोग की बात कर रही है, लेकिन सवाल सबसे बड़ा चुनाव आयोग पर ही है। चुनाव आयोग को फंसना चाहिए, क्यों वो किसी सत्तारूढ़ दल की वो बात कर रहा है, क्योंकि सवाल वैसे ही उठ रहे हैं। चुनाव आयोग लगातार घिरता जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट कहता है, टीडीपी खुद कहती है, उनकी सहयोगी पार्टी कहती है, लेकिन चुनाव आयोग है कि मानने का नाम तो अभी तक नहीं ले रहा है। रिपोर्ट जब आती है, मीडिया कुछ पत्रकार जाकर रिपोर्ट करते हैं तो उन पर FIR कराई जाती है। ये चुनाव आयोग है या कौन सा आयोग है? कोई FIR आयोग कह रहा है, कोई अफवाह आयोग कह रहा है। जो भी आयोग है वो आयोग जल्दी जल्दी एक्सपोज तो होने लगा है, और जितना बिहार इलेक्शन में अभी ये बहुत कुछ खुलने वाला है। जो भी कलाई खुलेगी हम आपको सामने लेके आएंगे, और सत्य हिंदी पर और हर नए प्रकार के वीडियो बनते रहते हैं, इंटरनेशनल भी, नेशनल भी, राज्यों के भी। उनको देखने के लिए अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो अच्छी बात है, नहीं किया है तो अब कर लीजिए। बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए। सब्सक्राइब करके ये होता है कि हाँ वीडियो तो आएगी, लेकिन नोटिफिकेशन नहीं आएगा। नोटिफिकेशन भी आ जाएगा तो आप तुरंत वीडियो देख पाएंगे। और सत्य हिंदी का एक ऐप भी है, उससे भी डाउनलोड कर लें, खबरें पढ़ें, वीडियो देखें, एक ही ऐप में दोनों काम। नमस्कार। Disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.